नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई एक विशेष तरह की भर्ती के बारे में। विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए साधारण योग्यता वाले लोग आवेदन नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप IAS PCS के लिए हर कोई आवेदन कर सकता है, लोअर PCS भर्ती के लिए भी हर कोई आवेदन कर सकता है, लेखपाल के लिए तो सभी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन इस भर्ती के लिए आपके पास एक विशेष योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य हैं, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग देखिए वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जो समझना समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो देखिए ये जो पद का नाम है आपका, ये अनुदेशक है। अनुदेशक किसे कहते हैं ऐसे समझिए, जैसे कि मैं इलाहाबाद में हूँ, मेरे यहाँ एक सरकारी ITI है नई में, ठीक है ना। और इलाहाबाद में ही सेवा योजन कार्यालय है। तो यहाँ पर जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने वाले, जैसे कि अब हम लोग अपने विद्यालय में जो हम लोग को पढ़ाते हैं उनको हम लोग अध्यापक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ITI में और ये जो सेवा योजन कार्यालय में जो पढ़ाते हैं, इन्हें अध्यापक ना कह करके इनको अनुदेशक का नाम दिया गया है। काम वही है पढ़ाने वाला, तो विद्यालय में इन्हीं को अध्यापक कहते हैं और यहाँ पर इनको अनुदेशक कहते हैं। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, अराजपत्रित पद है। तो अब जैसे बहुत से लोग ITI किए होंगे तो उनको पता होगा, जैसे आप वेल्डर से हो गए, फिटर से, इलेक्ट्रॉनिक से हो गए, हिंदी स्टेनो से हो गए, इंग्लिश स्टेनो से ITI किए हों, तो जो आपको वहाँ पढ़ाते थे, वो जो आपको जो गुरुजी थे आपके, वो अनुदेशक का ही पद है उनका, ठीक है ना। तो वही वाली नौकरी है ये, कि आप हो जाएंगे तो सेवा योजन कार्यालय में वहाँ भी जाकर पढ़ाएंगे और ये सरकारी ITI में यहाँ भी जाकर पढ़ाएंगे, तो ये वही वो वाला पद है, ठीक है ना। फिर जब आपकी पदोन्नति हो जाएगी तो आप जैसे अभी अनुदेशक हैं, फिर कार्यदेशक बनेंगे, फिर इसके बाद फोरमैन, फिर उप प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य, ऐसे होता है करके। तो यही चीज़ है, शुरुआती में आप अनुदेशक बनेंगे। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके लिए एक विशेष तरह की योग्यता है। पहली बात तो ये जो आपकी आयु की गणना की जाएगी ये 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, ठीक है। यानी कम से कम आप 21 वर्ष के हों, अधिकतम 40 वर्ष के। PET की परीक्षा इसके लिए भी अनिवार्य है। जो लोग PET की परीक्षा में बैठे हों, देखो पास तो सभी हैं, फेल कौनो नहीं है। जिसका 1 नंबर है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है, जिसका 99 है वह कर सकता है। वो बात की बात है कि आयोग किन को बुलाता है परीक्षा के लिए, ठीक है, वो उनके ऊपर है कि कितने लोगों को बुलाता है। तो हर कोई करिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि अभी आपसे 25 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा तो उसके समय ही आपसे पैसा लेंगे। जिन जिन लोगों का प्रवेश पत्र में मतलब कि एक सूची जारी करेंगे, उसमें जिन जिन का नाम रहेगा तो उन लोगों को फिर से एक बार पैसा देना पड़ेगा। मतलब 25 ये, फिर वहाँ 160 65 जो भी लें, वो बात की बात है। तो जो भी लेंगे तो आपको परीक्षा के पहले फिर से एक बार पैसा देना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। अब इसकी योग्यता के बारे में भी समझ लीजिए। पहले ये देखिए पद का नाम जो लिखा है ये अनुदेशक हो गया, और ये जो आपका विभाग है ये प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग, ठीक है, ये हो गया। अनारक्षित वालों के लिए 1042 पद हैं। अच्छा, 4200 ग्रेड पे ये तो बता ही दिया हूँ। अनुसूचित जाति वालों के लिए 526, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 44 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 681, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 211 पद, कुल मिलाकर के 2504 पद है। स्थायी और अस्थायी, देखिए ज़्यादातर हर भर्ती अस्थायी होती है, ठीक है, वो 2 साल के बाद वो आप स्थायी हो जाएंगे, वो का दिक्कत नहीं। नौकरी मिलना ही दिक्कत है, बाकी तो अंदर जाने के बाद सब सही है, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। महिलाओं के लिए 460 पद आरक्षित है, ये समझ लीजिए। फिर इसी तरीके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 21 पद आरक्षित हैं। विकलांगजनों के लिए 70 पद, और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 95 पद, तो ये इनके लिए आरक्षित हैं। अब देखिए इसकी योग्यता के बारे में समझ लिए, यहीं से सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हाई स्कूल सभी पास है, कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या है लिखा है कि परिशिष्ट के स्तंभ 4 पर में यथाविहित विभिन्न विषयों के लिए अर्हताएं दी गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। फिर लिखा है कि DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो कि परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो, धारित करना आवश्यक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास से जैसे कि आपने जिस ट्रेड से ITI किया हो वो चीज़, या आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है अभी, तो वो चीज़, और ये क्या मांग रहे हैं अलग से, उसको समझिएगा। तो 21 कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए, और अधिकतम 40 ये बता ही चुका हूँ। और लिखित परीक्षा होगी। पहले ये ऐसे सीधे होती थी, तो अब ये अधीनस्थ ले लिया है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि 4 साल से कुंडली मार के बैठे थे भर्ती पे,
अब धड़ाधड़ ये भर्ती दे रहे हैं। कहीं अब ऐसा ना हो जाए आगे चल के कि चुनाव बाद भैया यही हो कि अपरिहार्य कारणों से भर्ती निरस्त की जाती है, यही सब होगा देखना भी, क्योंकि धड़ल्ले से भर्ती आ रही जिस हिसाब से। कल से देखिए 5 विज्ञापन एक ही दिन में जारी हुआ है, 2 दिन में। बताइए, ये सारी चीज़ें पिछले 4 सालों से भी कर सकते थे, लेकिन सब राम भरोसे। देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं, मतलब ट्रेड ट्रेड, ठीक है, ये हो गया। तो फिटर है, वेल्डर है, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक हो गया, और ये मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, मैकेनिक डीजल इंजन हो गया, पेंटर हो गया, सर्वेयर हो गया, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो हो गया। महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, और सिलाई वाला भी कुछ होता है, ड्रेस मेकिंग, ठीक है। और एक कंप्यूटर का भी कोर्स है इसमें, कोपा। तो कुल मिला करके ड्राफ्ट्समैन वगैरह हो गया, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर वगैरह, कुल मिला करके 63 तरह के मतलब ट्रेड हैं ये, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने स्तर से भी जांच परख लीजिए, विज्ञापन डाउनलोड कर लिए वेबसाइट पर जा करके, सारी चीज़ें वहीं पर है। आपको अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियो आप कितनी भी देख लीजिए, सब ऊपर से ही जाएगा। वीडियो ये होता है कि चलो आप जो चीज़ ना जान पा रहे हो या जो चीज़ ना समझ में आ रही हो, थोड़ा आपको समझाने के लिए हो गया। बाकी खुद से जब आप विज्ञापन देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो के जरिए भी वही चीज़ बताई जाएगी जो विज्ञापन में रहेगा, अलग से और कुछ बताया नहीं जा रहा है आपको। अब देखिए, जैसे कि एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, जैसे फिटर के लिए जो विशेष योग्यता ये होनी चाहिए कि सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि। कहने मतलब जैसे अभी आप किसी भी ट्रेड से ITI कर लेते हैं ना, इसके बाद अनुदेशक बनने के लिए आपको CTI करना जरूरी है। हर साल इसके लिए फॉर्म भराता है, परीक्षा देंगे तो जो जिस हिसाब से ट्रेड रहेगा 2 साल 3 साल आपकी वो पढ़ाई चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको CTI का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो जैसे भर्ती आई है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अथवा हम देखिए लिखा है कि सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ है AICTE, इसी को CTI कहते हैं ज़्यादातर लोग। अभी अब कौन बोले कि AICTE, तो CTI का काम चला लिया जाता है। खैर, फिर लिखा है कि फिर मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा DGT से एडवांस डिप्लोमा, ये चीज़ हो गया। तो आप जिस ट्रेड से ITI किए हों, जो आपके पास हो, तो उस ट्रेड से आप देख लीजिए कि उसके लिए क्या क्या मांगा है। इसी तरीके टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, और मैं आपको स्टेनो का दिखा दे रहा हूँ, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी, यह स्टेनो का पद है, ठीक है। लिखा है कि 1 वर्ष के अनुभव के साथ UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में उपाधि, आशुलेखन और टंकण के साथ, अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से सुसंगत विषय में डिप्लोमा। अब देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे है कि आप कहीं से जाके बनवा नहीं सकते हैं कि लो भैया ADCA दिए हुए खजाना बना के, तो यहू हमको बना के झट्ट से दो भाई, हम फॉर्म भरना है, हमको 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 का अनुदेशक बनना है। तो ये सारी चीज़ें फर्जी नहीं होती, आपको बाकायदा उस चीज़ के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, परीक्षा वगैरह होगी, तब जाके आपको इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादातर पद ये खाली चला जाएगा, इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि 4 साल बाद ये भर्ती दे रहे हैं। बहुतों की उम्र चली गई है, नए उम्र के लड़के अभी तक CTI कर नहीं पाए हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए ये है कि अथवा करके कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप जिस स्टेट से ITI किए हों या फिर जिस स्टेट से भरना चाहते हों, तो विज्ञापन डाउनलोड करिए, पृष्ठ संख्या 22 से सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको उस स्टेट के लिए कौन कौन सी योग्यता मांग रहा है। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करके खुद से सारी चीज़ ज़रूर देखिए। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी है आपकी। परीक्षा देखिए कब होगी, परीक्षा जितना विज्ञापन आ रहा है परीक्षा उसकी भूल जाइए, अभी चुनाव बाद ही सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो लेखपाल हो गया या फिर ये हो गया। बस चुनाव के पहले वो जो महिलाओं की भर्ती आई है, एक चिकित्सा, वो ANM JNM करके ऐसे कुछ है ना, तो उसी की एक परीक्षा ये करा सकते हैं। बाकी सभी परीक्षाएं आपके चुनाव के बाद होंगी, ठीक है। तो आवेदन हर कोई कर सकता है इसके लिए। अब वो आयोग के ऊपर है कि वो किन लोगों को बुलाता है, कि मतलब सभी को बुला रहा है या कुछ एक खास कट ऑफ वो रख देगा कि हाँ इतने कट ऑफ वाले लोग भी इसके लिए मतलब कि योग्य हैं, यही लोग केवल परीक्षा दे सकते हैं। तो वो आयोग के ऊपर है, बाकी वो आपके ऊपर है कि आप भर रहे हैं नहीं, ठीक है ना। तो चाहे 1 नंबर पाए हों आप PT की परीक्षा में, तब वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, PT में कोई फेल है ये नहीं है, सब पास है, एकदम मस्त झमाझम, सब पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर कोई आवेदन कर सकता है। उनकी चाल ही थी कि फेल कोनो को नहीं करना है, 1 नंबर आप पाए हैं तब हम आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, और आप झक मार के भरेंगे, आपके पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अब एक ज़रूरी बात, लेखपाल भर्ती का देखिए आज से आवेदन शुरू हो गया है।
और आप लोग इसके लिए पिछले 4 सालों से परेशान थे, 4 क्या 5 साल समझ लीजिए, ठीक है ना, 5 सालों से परेशान है। अब इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर लेखपाल भर्ती की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। अभी नया बैच शुरू हुआ है, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये शायद मार्च या अप्रैल मार्च चलिए परीक्षा होगी, तो आपके पास 2-3 महीने का पर्याप्त समय है। तो अभी से इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए ताकि निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लोग परेशान हो भर्ती नहीं आती फिर आती है तो फिर कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी करिए और एकदम मस्त लेखपाल भरिए, कोनो दिक्कत नहीं फिर, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।